हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कुछ जीरो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ है पुराने सॉक्स जिनके एक पेयर खराब हो गए हैं या घूम चुके हैं, तो इनको मैं यूज़ करूंगी अपनी सैंडल्स और शूज़ को कवर करने के लिए। तो जितने भी आपके पास पुराने सॉक्स हैं उनको आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। घर में जितने भी सैंडल्स और शूज़ होंगे उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली आप सॉक्स को भी सेलेक्ट कीजिए। छोटा बड़ा सॉक्स जो भी है आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे शूज़ सैंडल्स को कवर कर दीजिए। इस तरह से वो डस्ट फ्री रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। जहाँ कहीं भी आप इनको रखना चाहते हैं उनके लिए आप इस तरह के शॉपिंग बैग को यूज़ कर सकते हो। बस इनको इस तरह से आप फोल्ड कर लो और इसके अंदर आप अपने सैंडल्स और शूज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एक ही जगह में रहेंगे, इधर उधर बिखरे हुए नहीं दिखाई देंगे। आपके पास पड़े हुए पुराने पॉलीथीन को भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने सैंडल्स और शूज़ को कवर करने के लिए। पुराने बच्चों के पेंसिल बॉक्स अगर आपके पास हों और वो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक आपके पास ऑर्गेनाइज़र है जिनमें आप अपने सारे स्क्रू ड्राइवर्स को रख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं और जब चाहे आप निकाल सकते हो इनको। स्क्रू ड्राइवर के साथ साथ ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे कि प्लायर और स्क्रूज, उनको भी आप इस तरह से पुराने पेंसिल बॉक्स में रख सकते हैं। इन्हें आप अपनी ड्रॉर्स में ऐसी जगह में रखिए ताकि आपको अगर ज़रूरत हो तो तुरंत आप उन्हें निकाल पाएँ। जैम बॉटल्स या पिकल बॉटल्स को यूज़ करने के लिए आप उनके कवर को कोई भी एक्रिलिक कलर से पेंट कर दें। उसके बाद कुछ होल्स आपको इस तरह से लगाने हैं, इसमें हम नाइफ को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो नाइफ के साइज के अकॉर्डिंगली आप उसको कट करें और इस तरह से अपने सारे नाइफ्स को इस तरह इसमें डाल के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से नाइफ एक ही जगह में ऑर्गेनाइज रहती हैं और इधर उधर एक्सीडेंट होने का डर नहीं रहता और निकालना और उसको वापस रखना भी आसान हो जाता है। चाहें तो कुछ पेबल्स को आप बॉटल के अंदर में डाल सकते हैं। बॉटल्स के अलावा अगर आपके पास इस तरह के पॉट्स होंगे सेरेमिक के तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ पेबल्स आप इसमें डाल दें और अपनी सारी नाइफ्स को इसमें रख सकते हैं। अगर आप घर पे ही बिकनी लाइन के हेयर रिमूव करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं एवर्टीन का बिकनी लाइन हेयर रिमूवर क्रीम। हम फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए बॉडी हेयर रिमूविंग क्रीम यूज नहीं करते हैं ना, और ना ही हम आर्मपिट के हेयर को रिमूव करने के लिए थ्रेडिंग करते हैं। फिर अपने बिकनी लाइन हेयर को रिमूव करने के लिए बॉडी हेयर रिमूवर क्रीम क्यों यूज करें। तो अब से आप स्पेशली डिजाइन किए गए बिकनी लाइन हेयर रिमूवर क्रीम को यूज करिए। ये एवर्टीन ब्रांड का है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है सेंसिटिव पार्ट के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्रीम इज इसमें विटामिन सी है जो कि हमारे इंटीमेट स्किन सेल को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इसके साथ ही चारकोल है जो आपकी स्किन को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, और कोजिक एसिड है जो आपकी इंटीमेट एरिया को लाइटनिंग करने में हेल्प करता है। इजी टू यूज है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले स्पैचुला की हेल्प से एवर्टीन बिकनी हेयर रिमूवर क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लें। जितना भी डिजायर एरिया है वहां पे आप अप्लाई कर लीजिए एंड अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ योर इनसाइड वॉल्स ऑफ योर इंटीमेट एरियाज। अब 5 मिनट्स के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद एक कॉइन टिश्यू होगा उसको आप पानी में बाउल में डाल दीजिए। अब उसको अनफोल्ड टिश्यू से क्रीम को वाइप कर दीजिए या फिर कोई भी वेट क्लॉथ को आप यूज कर सकते हैं इसको वाइप करने के लिए। सैलून जैसे क्लीन बिकनी लाइन को पा सकते हैं अब जस्ट 5 मिनट्स में एवर्टीन बिकनी लाइन हेयर रिमूवर क्रीम के साथ, वो भी बिना किसी पेन और रेडनेस के। तो चलिए जल्दी से बाय कर लीजिए एवर्टीन बिकनी लाइन हेयर रिमूवर क्रीम को। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पुराने कोई भी राइस बैग को आप यूज कर सकते हैं। इसको आप कवर कर लीजिए कोई भी अपने पुराने पिलो कवर की हेल्प से। तो बस आप एक पिलो कवर लीजिए और ये जो राइस बैग है उसको इसके अंदर आप डाल दें। जब अच्छे से ये राइस बैग जो है वो पिलो कवर से कवर हो जाए उसके बाद आप स्टेपलर को यूज कर सकते हैं इनको क्लोज करने के लिए, या चाहे तो इसको स्टिच कर लें और ये रेडी हो जाएगा आपका ड्राइंग मैट।
इस तरह से घर में पड़े हुए बेकार की चीज़ों से आप ड्राइंग मैट को बना सकते हैं। अब आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बर्तन को धोइए, डायरेक्ट काउंटर टॉप पे ना डाल के इसके ऊपर आप ड्राई कर सकते हैं अपने सारे बर्तनों को और अपने फ्रूट्स को। इसके बाद ये जो मैट हमने बनाया है, जब वो अच्छे से सूख जाए तो इसको फोल्ड करके आप जहाँ चाहें इसे रख सकते हैं। अक्सर ठंडियों में या बरसात में जब हम प्लास्टिक के कंटेनर को वॉश करते हैं तो ये जल्दी से सूखता नहीं है। तो ये जल्दी से सूख जाए इसके लिए आपको चाहिए बस 2 क्लॉथ पिन। तो बस 2 क्लॉथ पिन लीजिए और इस तरह से आप लगा दें तो नीचे से गैप रहेगा, तो हवा आती रहेगी तो ये कंटेनर जल्दी सूख जाएंगे। चलिए यूज़ करते हैं घर में पड़ी हुई प्लास्टिक की बॉटल को। तो आपको सिर्फ ऊपर से कट करना है और नीचे साइड से कट करना है और आपको एक छोटा सा होल बना लेना है एक गरम नाइफ की हेल्प से। इसे आप हैंग कर दीजिए अपने एडेसिव हुक में और इसमें अपने सारे प्लास्टिक को आप रख सकते हैं। अब घर में ही पड़े हुए सारे बेकार की चीज़ों से आपने बनाया है प्लास्टिक होल्डर और बस इसे आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ईज़ी हो जाएगा ऊपर से डालना और आसानी से आप नीचे से उसे निकाल भी सकते हैं। पुराने सॉक्स का एक और यूटिलाइजेशन, आप अपने पुराने सॉक्स को अपने हाथ में इस तरह से लगा लें, उसे थोड़ा सा गीला कर लें और बस इजीली आप अपने विंडो की ग्रिल्स को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से कोने-कोने में आप अपने विंडोज़ को क्लीन कर सकते हैं और सारी आपकी जो विंडो है वो बहुत अच्छे से कोने-कोने में जितना भी डस्ट होगा वो क्लीन कर सकते हैं आप आसानी से एकदम। आई होप आज के हैक्स आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। बाय बाय।